Good morning students. Today we are going to start with rectangular components of a vector. First of all, I want to tell कि rectangular component क्या होते हैं. Rectangular component होते हैं जब भी हम किसी भी vector को resolve करते हैं into the two perpendicular components, one along the x-axis and other along the y-axis. It is known as rectangular components of the vector. The component along the x-axis is called the horizontal component and the component along the y-axis is called the vertical component. You can see here that we are having a vector which is at a position P in a plane. From point P, we have drawn two perpendiculars PM and PN on x-axis and y-axis respectively. The distance of OM is AX and the distance of ON is AY. So, AX is the horizontal component, AY is the vertical component. अब हम A वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? AX I कैप इंटू प्लस AY J कैप. यहाँ I कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस एंड J कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द y एक्सिस. और जब भी हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है कि सिंगल वन यूनिट डिस्टेंस अलोंग द x एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय I कैप और वन यूनिट डिस्टेंस. जैसे हम कैसे मेजर करते हैं? जैसे हम एक डिस्टेंस हम लेते हैं कि जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो जो हमारा 1 मीटर है वो एक डिस्टेंस है, उससे हम मेजर कर सकते हैं हमने कितना डिस्टेंस कवर किया. वैसे ही एक यूनिट वेक्टर होता है जो एक्स एक्सिस के अलोंग, उसे हम लिखते हैं आई कैप. जो वाई एक्सिस के अलोंग होता है दैट इज जे कैप एंड जब जेड एक्सिस आएगा उसके अलोंग यूनिट वेक्टर इज टेकन एज के कैप. सो नाउ इन ट्रायंगल OPM जब हम AX और साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू AX अपॉन A एंड साइन थीटा विल बी इक्वल टू AY अपॉन A. तो वहां से AX और AY की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? AX विल बी A cos थीटा एंड AY विल बी A sin थीटा. एंड ये हमारी टू इक्वेशंस आ गई. जब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को स्क्वायर करके एड ऑन करेंगे वी विल गेट A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर. ये हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर A इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. और जब हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन 1 वी विल हैव tan थीटा इज इक्वल टू AY अपॉन AX. नाउ अगर हमारे पास A वेक्टर की जगह यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होता, हमने पीछे पढ़ा था पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इफ A वेक्टर इज अवर पोजीशन वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? X I कैप प्लस Y J कैप. और उस केस में X विल बी इक्वल टू R cos थीटा एंड Y विल बी इक्वल टू R sin थीटा एंड R की जो वो आएगी मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और डायरेक्शन सेम आएगी हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स. नेक्स्ट हमारे पास है एक एग्जाम्पल है रेजोल्यूशन रिजॉल्विंग ऑफ द वेक्टर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, दैट इज वॉकिंग ऑफ अ मैन. मींस जो कंपोनेंट्स में जो हम एक वेक्टर को डिवाइड करते हैं उस जो डिवीजन है इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हाउ डज इट हेल्प्स अस इन वॉकिंग. हियर जब हम वॉक करते हैं सो हियर कैपिटल R इज द रिएक्शन विच द ग्राउंड एक्सर्ट्स ऑन अवर फुट. हियर वी हैव डिसॉल्व्ड इट इनटू टू कंपोनेंट्स. H जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज R cos थीटा एंड V इज द वर्टिकल कंपोनेंट इज R sin थीटा. जो वर्टिकल कंपोनेंट है इट बैलेंसेस द वेट ऑफ द बॉडी और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इट हेल्प्स अस इन वॉकिंग. सो जो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है मतलब कंपोनेंट्स है वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, उसकी ये एप्लीकेशन है कि ड्यू टू दिस component division we are able to walk on ground.
are going to do rectangular component in 3 dimensions. अब 2 dimensions में हमारे पास क्या था, x axis and y axis. अब 3 dimension में we will have another axis that is z axis. तो कोई भी अगर वेक्टर है in 3 dimension, उस वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, जहां पे I कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, y कैप इज j कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस एंड k कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द z एक्सिस. और अगर हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो देन r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. मतलब आपको जब भी कोई वेक्टर गिवन है और आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको क्या करना है कि जो आई कैप के साथ, जे कैप के साथ और के कैप के साथ जो टर्म्स हैं, जो मैग्नीट्यूड है अलोंग आई कैप, जे कैप और के कैप, उसको आपको स्क्वायर कर देना है एंड देन यू हैव टू ऐड देम और फिर आपको क्या करना है, उनका अंडर रूट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यूमेरिकल. अब इस न्यूमेरिकल में क्या है कि पार्टिकल है वो पहले एक प्लेन में था, फर्स्ट एट द इनिशियल पॉइंट 1 2 -1 और फिर वो उस पोजीशन से किस पोजीशन पे चला गया, पोजीशन बी, जिसका टाइम जो पॉइंट है 3 2 2. मतलब एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर गया. हमें निकालना है कि उसने कितना, जो ए बी वेक्टर निकालना है और हमने निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर. जब भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो देन द डिस्टेंस कवर इज फाइनल माइनस इनिशियल. सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल राइट द ए वेक्टर एज आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप और आई कैप जे कैप के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. बी वेक्टर सिमिलरली क्या आ जाएगा, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप. अब ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आई कैप में से फाइनल वैल्यू इज 3, इनिशियल वैल्यू इज 1, 3 माइनस 1 आई कैप प्लस 2 माइनस 2 जे कैप प्लस 2 इन माइनस ऑफ माइनस 1 के कैप. तो 2 माइनस 2 जे कैप की वैल्यू 0 आ जाएगी. वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर एज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप. हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 13. तो अंडर रूट 13 क्या आ गया, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी वेक्टर. और ए बी वेक्टर हमारे पास क्या आया बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप. Our next topic is scalar product or dot product of two vectors. So here we have two vectors, A vector and B vector. जब हमें find करना है scalar product और dot product of two vectors, उसका फॉर्मूला है A vector dot B vector is equal to magnitude of A vector into magnitude of B vector into cos theta, where theta is the angle between the two vectors. अब इसे हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी हम इन दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं या स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज अ स्केलर. मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा इट इज ओनली स्पेसिफाइड, इट विल ओनली हैज मैग्नीट्यूड, इट विल हैज नो डायरेक्शन. देयरफॉर जब भी हम किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज अ स्केलर. इसलिए हम इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट. अब हम देखेंगे फिजिकल एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट. फर्स्ट इज वर्क डन. अब वर्क डन क्या है, वर्क डन इज अ स्केलर and it is obtained by finding out the dot product of the two vectors. कौन कौन से दो वेक्टर्स का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. फोर्स वी नो फोर्स इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर. और जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं वी गेट वर्क डन विच इज अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस पावर, P इज इक्वल टू, जो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर है इट इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर. और जब हम वेयर एफ इज द फोर्स एंड वी इज द वेलोसिटी,
जब हम फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं we get power and power is a scalar quantity. So see students, this is how we find the dot product and these are the physical examples of the dot product. That's all for today. Tomorrow we will start with the properties of the dot product.